वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। चलिए फटाफट अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। तो सबसे पहले आपका जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शंस in which reactants can recombine reactants can recombine to give back products. Those reaction in which reactants can recombine to give back reactions. ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया रिवर्सिबल, यानी प्रोडक्ट है आपका रिएक्टेंट है आपका, प्रोडक्ट दे रहा है, फिर वही प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में भी टूट जाएगा, ठीक है, वापस। तो इसी को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। वहीं इरिवर्सिबल में जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो वापस रिएक्टेंट में नहीं आ पाएगा, लेकिन रिवर्सिबल में क्या होगा, वो आ जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें हम अगर, तो Fe3O4 बन सकता है। Fe3O4 देखिए, Fe3 है और ये जो आपका ऑक्सीजन है वो कितना है, 4 है। बच क्या रहा है आपका H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है आपकी। तो यहाँ पे आपका 3 मोल आयरन है, 4 मोल वाटर है, तो आपका Fe3O4 बन गया प्लस 4H2 हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ठीक है। हाँ, हम और ले लें अगर HgO रिवर्स, अच्छा ये देखिए रिवर्सिबल का ये साइन होता है, ये प्रोडक्ट में भी टूटेगा, वापस प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे भी ऐसे बनाएंगे, ये रिवर्सिबिलिटी का साइन है, ठीक। मैं आपका Hg प्लस O2 लिख सकते हैं, 2Hg, ठीक है। तो ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया, तो आपका ये मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो दोज रिएक्शन, तो ऐसा जो रिएक्शन जिसमें आपका जो अगर एक बार रिएक्टेंट से रिएक्ट कर लिया, प्रोडक्ट बन गया, तो वापस वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं दे पाएगा, ठीक। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेके देखें तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, NaOH। ये जो हम नंबरिंग लिख रहे हैं, यानी ये हम रिएक्शन को अपने बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग हम कर रहे हैं, ये हमने रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कर रहे हैं, आप केमिकल को, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है।
2Na अगर आपने लिया है, आपका NaOH फॉर्म कर रहा है, यानी 2Na है आपका, और यहाँ पे अगर हम OH की बात करें तो यहाँ पे O आपका हो जाता है 2 और हाइड्रोजन हो जाता है 2 इंटू 2 4। तो आप यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 3 बच रहा है, ऑक्सीजन कितना बच रहा है 1। ठीक, तो अब यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर ले, अगर यहाँ पे हम 2NaOH कर सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी पूरी हो गई, हाइड्रोजन की 2 बच गई, यानी आपकी क्या हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, यानी क्या हो रही है, आपकी H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल हम और ले लें मीथेन का, जो कि हमारी कैसी गैस है, नेचुरल गैस है। मीथेन इज नेचुरल गैस। ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवा दें तो क्या देगा हमारा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको ठीक है, तो जब आपका मीथेन आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बन जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए आपका कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला अपना। ठीक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन। ठीक, यानी ऑक्सीजन का गेन हो, अगर यहाँ पे कम है वहां पे ऑक्सीजन बढ़े तो आपका ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का क्या हो, लॉस हो, कमी हो। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा है, ये आपका है लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन। ठीक, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसका आप क्या लेंगे, RED, इसका आप लेंगे OX। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, रेडॉक्स
रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में ये आपका ये पूरा वो हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस which gets reduced, इसे फटाफट नोट डाउन करिए। यहाँ पे आप रिड्यूसिंग एजेंट अगर देखें, रिड्यूसिंग एजेंट substance which gets oxidized, यानी वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है वो क्या है असल में, रिड्यूसिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो कि आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फटाफट नोट डाउन करिए, एग्जांपल के साथ इसको हम समझेंगे। चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। ये आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो आप अगर आप ध्यान दें अगर, तो ये आपका क्या है, H2 है, ठीक। ये आपका क्या है, O है, क्या बन सकता है, H2O, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, H2O हमारा क्या है, निकल गया, बच क्या रहा है, कॉपर, बच क्या रहा है हमारा, कॉपर। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में हमने क्या बात की थी, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखिए, यहाँ पे ये H2 में आपका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में, ठीक है। ये अगर आप देखिए, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे, हमारा जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है हमारा, ऑक्सीडेशन। कौन सा है हमारा रिएक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, CuO से आपका Cu बच रहा है, तो लॉस हुआ ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक। यहाँ से ऑक्सीजन आपका यहाँ आ रहा है तो हट जा रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, निकल जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका कैसा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन। और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो आपका कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, CuO है आपका, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक, रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हमारा कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। और हमारा H2 क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक। अब जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका ये पूरा टॉपिक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो एक एग्जांपल और देके देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। चलिए ये आपका क्लोरीन है। तो अब ये देखिए H दिख रहा है, Cl दिख रहा है, HCl बन सकता है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे अगर हम HCl लिख दें और 2 है तो 2 बैलेंस हो गया इक्वेशन। इधर भी 2 है हाइड्रोजन, इधर भी 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, ठीक। बचा क्या हमारा सल्फर, यहाँ पे हम सल्फर को लिख देंगे। तब इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन का अगर हम देखें या इसी का देखते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे सल्फर बचा केवल। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया है आपका, कैसा रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए Cl2 है, क्लोरीन है बस, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है आपका, H ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिडक्शन, ठीक। क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन। ध्यान दीजिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड। तब इसमें आपका बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो आपका कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फटाफट नोट डाउन करिए उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है इफेक्ट, क्या क्या होगा, सबसे पहले इसमें आ जाता है करोजन, और दूसरा है आपका
रेंसिडिटी, ये दोनों ही इसमें क्या है, मेन आपका पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस देख लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये क्या है, प्रोसेस बाय विच metals are gradually eaten up by air, moisture और केमिकल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, करोजन, यानी कोई भी मेटल का किसी ऑन द सरफेस उस पे या तो हवा से या तो पानी से या तो आपका कोई एसिड से अगर मेटल करोड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है, which result in loss of vitamins, ठीक है। यानी आपके जो फैट और ऑयल है फूड में उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो उससे क्या होगा, आपका वो प्रोसेस होगी रेंसिडिटी, और इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ विटामिन होंगे। जो आप उनसे बने प्रोडक्ट खाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो चुका है उन फैट और ऑयल का, तो वो उसमें क्या होगा, विटामिन प्रेजेंट नहीं होंगे आपके। जो करोजन है आपका मेटल में होता है जनरली या तो एयर से या तो मॉइस्चर से या तो आपका एसिड या केमिकल से, वो अगर हो रहा है, जंग खा रहा है, देन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए तो इसका एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगला अगर हम इसमें पॉइंट देखते हैं, ठीक है, इसमें हम अगला अगर पॉइंट देखें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, मोस्ट फेमस एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। इस रेलिंग हो गई आपकी, एक्सेट्रा, जो भी चीजें आपके मेटल या स्टील से बनी होंगी वो रस्ट लगेगा उसमें, ठीक है, जंग लगेगा उसमें, ठीक है। आपका ये चीज हो गई आपकी। और अगर हम इसमें बात करें अगर, तो जो आपका चिप्स होता है, जो आपकी चिप्स का पैकेट होता है जो आप खाते हैं, तो उसमें हमारी क्या भरी रहती है, फिल्ड N2 गैस, मीन्स नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है जो हम चिप्स खाते हैं, ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो उसके फैट या ऑयल का, ठीक है। ये फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए एक चीज और देख लेंगे इसमें, क्या है ये, देखिए इसमें क्या होती है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर are other examples of corrosion to prevent from oxidation. Antioxidants are
ठीक है, तो देखिए सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग अगर आती है, आप देखेंगे अगर, तो वो भी किसका आपका पार्ट हो जाता है, करोजन का। या अगर आपका कॉपर आप देखें उस पे ग्रीन कलर का लगे जंग, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, करोजन में ही आएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया करोजन का। और एनसीडीटी में अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हमारे मटेरियल को, जो कि फैट और ऑयल से बने होते हैं, उनमें हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं, ताकि वो प्रिजर्व रहे, वो खराब ना हो। तो इसी के साथ आज हमारे ये चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।